गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पाठ 10 विद्या महत्वम के श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया है, ठीक है। ये 2-3 श्लोक मैंने पढ़ा दिया है और इसके बाद आज मैं चौथे श्लोक से आपको बताऊंगी और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख अर्थी मतलब सुख चाहने वाला। अर्थी माने होता है चाहने वाला। ध्यान दीजिएगा, सुख धन अर्थी 2 शब्दों की संधि है इसमें। विग्रह करिए, विच्छेद करिए तो 2 शब्द निकलेगा, सुख और अर्थी। सुख चाहने वाला यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। जो सुख चाहता है उसको विद्या थोड़ा मिलेगी हैं कि दिन दोपहर में वो 10 बजे तक दिन में सोए आराम से रजाई में, पंखा चला के कूलर चला के, तो उसको विद्या मिलेगी। और जो 4 बजे उठ के मेहनत करके पढ़ेगा उसे विद्या मिलेगी। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्या अर्थी विद्या धन अर्थी यानी विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और जो विद्या चाहेगा यानी पढ़ना लिखना चाहेगा तो उसको सुख कहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके तो माथे से हरदम पसीना निकलता रहेगा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख अर्थी मतलब सुख चाहने वाला। वा मीन्स अथवा, त्यजेत माने त्याग दे। सुख चाहने वाला अथवा विद्याम त्यजेत, विद्या त्याग दे, ठीक। सुख चाहने वाला अथवा विद्या त्याग दे, ठीक। जिसको सुख की ज़रूरत हो ना पढ़े, विद्या छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। और विद्या अर्थी यानी विद्यार्थी विद्या चाहने वाला अथवा सुखम त्यजेत, सुख छोड़ दे, ठीक है। फिर से देखिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाला अथवा विद्या छोड़ दे और विद्या चाहने वाला अथवा सुख छोड़ दे। यानी जो सुख चाहता है वो विद्या छोड़ दे और जो विद्या चाहता है वो सुख छोड़ दे, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, ठीक है। विद्वत्वं च नृपत्यं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं, विद्वत्व माने विद्वान की विद्वता, च मीन्स और, नृपत्व माने राजा का राजत्व यानी राजशाही। तो विद्वान की विद्वता और राजा के यानी राजशाही में कभी तुलना, नैव तुल्य कदाचन। कदाचन माने कभी, तुल्य माने तुलना, ना एव, 2 शब्द है इसमें। ना धन एव, ना माने नहीं, एव माने ही, माने तुलना, कभी तुलना नहीं की जा सकती। विद्वान की विद्वता में और राजा की राजशाही में कभी तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा। स्वदेशे मतलब अपने, स्वदेशे यानी अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है। कौन? राजा। राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, ठीक है। केवल अपने देश के लोग राजा को जानेंगे। बट विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान, उसका ज्ञान जो है, ज्ञानी का ज्ञान सर्वत्र पूजित, सब जगह पूजा जाता है, ठीक है। किसी विद्वान का ज्ञान जो है वो हर जगह पूजा जाता है। विद्वान की विद्वता और राजा के राजत्व यानी राजशाही में कभी नैव तुलने कदाचन, कभी तुलना नहीं की जाती। स्वदेशी पूज्यते राजा, क्योंकि राजा तो अपने ही देश में, स्वदेशी मतलब अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की सब जगह पूजा होती है। विद्वान सब जगह पूजा, सर्वत्र माने सब जगह पूज्यते पूजा जाता है, ठीक। अब है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम, विद्या के महत्व का श्लोक है। ये विद्या के महत्व के बारे में इसमें सारे श्लोक दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं ये, बहुत इंस्ट्रक्टिव हैं, बहुत शिक्षाप्रद है बेटा। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चौरहार्यम न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और न राजा हरण कर सकता है। राजहार्यम मतलब राजा द्वारा हारा जा सकता है, ठीक है। न चोर द्वारा हरण मतलब चुराया जा सकता है और न राजा द्वारा चुराया जा सकता है। न भातृभाज्यम, ना तो कोई भाई बांट सकता है। आपकी पढ़ाई, आप इतने डिग्री पाएंगे तो कोई भाई उसमें से आधा बांट लेगा? नहीं, ना तो भाई बांट सकता है। न च भारकार, भारकार माने क्या होता है? भारकार माने तो भार बढ़ाने वाली,
भारकार मीन्स भार बढ़ाने। भार कौन बढ़ाता है? जब शादी हो जाती है इंसान की, जब मनुष्य की शादी हो जाती है, पत्नी आती है, तो भार ही तो बढ़ाती है। फिर उसके कपड़े का, उसके खाने का, सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, भार बढ़ जाता है। तो इसके इसलिए पत्नी को भारकारी कहा जाता है, यानी भार बढ़ाने वाली। यानी फिर से देखिए, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, और ना भाई बांट सकता है, और ना पत्नी बांट सकती है, ना भाई और पत्नी बांट सकते हैं। ठीक है, आपकी विद्या को। और व्यय कृते वर्धते ये नित्यम। व्यय मतलब खर्च करने पर, व्यय मीन्स खर्च करने पर, कृते माने करने पर, वर्धते बढ़ता है, एव ही नित्यम प्रतिदिन। आप किसी को सवाल नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा है, जितने सवाल लगाएंगे उतने ही सवाल आपको आएगा, जितने आप पढ़ेंगे उतने आपको याद होगा। ठीक है, जितने समझेंगे उतने दिमाग में फीड होगा। ठीक है बेटा, विद्या जितनी अब कोई किसी को सवाल नहीं आ रहा, आपको आ रहा है, आप उसको सवाल समझाएंगे, आपका सवाल, आपका मैथ और स्ट्रांग होगा, बढ़ता है। विद्या जितनी खर्च करिए बढ़ते हैं ना, सोचिए कि मैं बता दूंगा मेरा खर्च हो जाएगा, और जो नहीं बताता है ना उसका घटता है, ये भी जान लीजिए। आपको आ रहा है, कोई पूछता है, उसको समझा दीजिए, बता दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी विद्या बढ़ेगी, दिमाग बढ़ता है। और विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, और ना राजा द्वारा हरा जा सकता है, चुराया जा सकता है। ना भातृभाज्यम, ना भार का, और ना पत्नी और भाई बांट सकते हैं। ठीक है, व्यय कृत्य खर्च करने पर, कृत्य करने पर, बढ़ते बढ़ता है, एव ही नित्यम प्रतिदिन, खर्च करने पर ये प्रतिदिन बढ़ता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देखिए, ये मैंने एक्सरसाइज इसकी बनाई। शब्दार्थ आप बुक से याद कर लेंगे, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, इसको शब्दार्थ आप पूरा शब्दार्थ याद कर लेंगे। और ये मैंने इस पर सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, जैसे केन हीना न शोभन्ते विद्या हीना न शोभन्ते, राजा कुत्र पूज्यते सर्वत्र पूज्यते, के निर्गंधा भवन्त, कौन बिना सुगंध के होते हैं? किंशुक यानी पलाश का फूल। विद्वान की पूजा कहाँ होती? विद्वान कुत्र पूज्यते? सर्वत्र। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सोल्यूशन इसका बना दिया है। इसकी फ़ोटो मैं आपको भेजूंगी, आप लोग इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, और फिर इसके बाद में एलसी और जो श्लोक है इसका ऑनलाइन में क्लास करूंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में प्रेजेंट हुआ करें। जो नहीं प्रेजेंट होते उनके मार्क्स खुद ही बता देते हैं कि बच्चे ने क्लास नहीं लिया है रेगुलरली। ओके बेटा, थैंक यू।